वेलकम टू एन अदर वीडियो। तो दोस्तों, आपका इंग्लिश लवर में स्वागत है। तो आज हम स्टोरी पढ़ेंगे जिसका टाइटल है द मैजिक पेंट ब्रश, और इसे हम ट्रांसलेट करेंगे हिंदी में। द मैजिक पेंट ब्रश, मैजिक यानी कि जादुई पेंट ब्रश। वंस अपॉन अ टाइम, एक समय की बात है। देयर वॉज अ यंग मैन कॉल्ड एम लियांग। देयर वॉज अ यंग मैन यानी कि एक नौजवान आदमी था, कॉल्ड नाम का, एम लियांग यानी कि एम लियांग नाम का एक जवान आदमी था। यहाँ देयर सब्जेक्ट के रूप में यूज़ हुआ है और यहाँ इसका कोई मतलब नहीं है। ये जस्ट एक यानी कि जब ये सब्जेक्ट के रूप में होता है तो कोई मतलब नहीं देता, और जब ये ऑब्जेक्ट के रूप में होता है तो वहाँ का सेंस देता है। ही वॉज पुअर यानी कि वो गरीब था, एंड काइंड और दयालु था, यानी कि मेहरबान नरम दिल था, एंड लाइक्ड और पसंद करता था, ड्राइंग सो मच यानी कि तस्वीरें बनाना बहुत ज़्यादा पसंद करता था। डैट ही ड्रू पिक्चर यानी कि उसने पिक्चर ड्रॉ की यानी कि तस्वीरें बनाई, एवरीवेयर यानी कि हर जगह। वन नाइट एक रात, ही ड्रीम्ड उसने ख्वाब देखा, डैट के एन ओल्ड मैन एक यानी कि बूढ़े आदमी ने, गेव हिम उसे दिया, गेव यानी होता है देना, गिव देना, गिव गेव गिवन। अब यहाँ पे सेकंड फॉर्म है, गेव देना यानी कि गेव दिया, हिम उसे, अ मैजिक पेंट ब्रश यानी कि एक जादुई पेंट ब्रश, एंड आस्क्ड हिम और उससे कहा, टू यूज इट टू द हेल्प पुअर पीपल यानी कि टू यूज़ के वो इस्तेमाल करे, इट इसका, टू हेल्प मदद के लिए, पुअर पीपल यानी कि गरीब लोगों की मदद के लिए इसको इस्तेमाल करे, ऐसा बूढ़े आदमी ने कहा था। तो इसका जो अ, यानी कि यहाँ से जो ये इसका फुल पैराग्राफ है, इसका ये है कि एक समय की बात है कि एम लियांग नाम का जो है एक आदमी था। वो बहुत यानी कि गरीब था, एंड काइंड यानी कि मेहरबान था, और वो ज़्यादा पिक्चर ड्राइंग पसंद करता था, और उसने हर जगह जो है वो तस्वीरें ड्रा की। एक रात उसे ने ख्वाब देखा कि एक बूढ़ा आदमी ने उसे मैजिक पेंट ब्रश दिया था, और उससे कहा था कि वो गरीब लोगों की मदद के लिए इसे इस्तेमाल करे। विन ही वोक अप, विन जब ही वोक अप यानी कि वो जागा, ही फाउंड उसने पाया, द मैजिक पेंट ब्रश उस मैजिक पेंट ब्रश को, ऑन हिज डेस्क अपने डेस्क पर। यानी कि जब वो जागा तो उसने मैजिक पेंट ब्रश को अपने डेस्क पर पाया। फ्रॉम दैट डे ऑन यानी कि फ्रॉम से दैट डे ऑन यानी कि उस दिन से, ही यूज्ड उसने उसका प्रयोग किया, इस्तेमाल किया, द पेंट ब्रश उस पेंट ब्रश का, विन एवर जब कभी, पुअर पीपल नीडेड हेल्प, नीडेड यानी कि ज़रूरत होती थी, हेल्प मदद की, जब लोग गरीब लोगों की को मदद की ज़रूरत होती थी तब उसने पेंट ब्रश को इस्तेमाल किया। विन जब ही सा उसने देखा, डैट के पीपल हैड नो वाटर यानी कि लोगों के पास नहीं है वाटर पानी, टू यूज़ इन द फील्ड टू यूज़ इस्तेमाल करने के लिए, इन द फील्ड यानी कि खेतों में। जब इसका यहाँ से मतलब है कि जब उसने लोगों को देखा कि उनके पास फसलों को पानी देने के लिए कुछ नहीं है, ही ड्रू अ रिवर यानी कि उसने दरिया का चित्र बनाया, एंड द रिवर केम टू लाइफ और जो रिवर केम टू लाइफ होता है, मैंने होता है मतलब होता है जीमत में आता है यानी कि ज़िंदगी में आना। तो वो जो रिवर था वो जीमत हो गया, ज़िंदगी में आ गया। पीपल कुड ब्रिंग वाटर फ्रॉम द रिवर टू द फील्ड टू हेल्प देयर क्रॉप्स ग्रो, यानी कि पीपल कुड ब्रिंग वो ला सके, वाटर पानी को, फ्रॉम द रिवर यानी कि वो दरिया से पानी ला सके, कहाँ ला सके, टू द फील्ड यानी कि अपने खेतों तक, टू हेल्प देयर मदद के लिए, टू देयर क्रॉप्स ग्रो यानी कि अपनी फसलों के ग्रो के लिए, बढ़ोतरी के लिए वो दरिया से पानी अपने खेतों में ला सके। विन जब ही सा उसने देखा, द हार्ड वर्किंग फार्मर, द हार्ड वर्किंग यानी कि सख्त मेहनत करने वाले, फार्मर्स किसान, स्ट्रगलिंग यानी कि मेहनत, कोशिश करते हुए, टू फीड यानी कि खिलाने के लिए, देयर फैमिली यानी कि अपने फैमिलीज़ को, अपने
जो वो परिवार है उनको खिलाने के लिए जब वो स्ट्रगलिंग कर रहे थे, तो जब उसने देखा, ही ड्रू, उसने चित्र बनाया मोर फूड यानी कि और ज़्यादा खानों का, फॉर देम, उनके लिए, टू ईट यानी कि उनके खाने के लिए और ज़्यादा फूड यानी कि उनका चित्र बनाया। सून, जल्द ही, मैनी पीपल, बहुत से लोगों को, न्यू यानी कि पता चल गया, अबाउट, के बारे में, द मैजिक पेंट ब्रश यानी कि मैजिक पेंट ब्रश के बारे में लोगों को पता चल गया। एंड वेरी एंड वर वेरी ग्रेटफुल, और थे वेरी ग्रेटफुल यानी कि शुक्रगुजार थे बहुत ज़्यादा, किसके, टू एमलियांग यानी कि एमलियांग के बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार थे। बट इन द विलेज, बट लेकिन इन द विलेज, गांव में, देयर लिव्ड अ रिच मैन, देयर लिव्ड मैन होता है रहता, यानी कि लिव रहना, लिव्ड रहता था, यानी कि एक रहता था, अ रिच मैन यानी कि एक गांव में एक अमीर आदमी रहता था, हु वाज, जो था, मीन यानी कि मतलबी था, एंड डिसाइडेड, और फैसला किया, टू सील, चुराने का, द पेंट ब्रश, उस पेंट ब्रश को, फ्रॉम द यंग मैन यानी कि उस नौजवान से उस पेंट ब्रश को चुराने का उसने निर्णय लिया, उसका फैसला लिया, सो डैट, ताकि, ही कुड यूज, वो उसका प्रयोग कर सके, इस्तेमाल कर सके, टू बिकम, बनने के लिए, इवन रिचर यानी कि और ज़्यादा अमीर बनने के लिए उसका इस्तेमाल कर सके। सो, तो, ही सेंट, उसने भेजे, हिज सर्वेंट्स यानी कि अपने नौकरों को भेजा, टू एम लियांग्स होम, एम लियांग यहाँ पे अपोस्ट्रॉफी है, जो कि काकी का मतलब देता है, ये यानी कि एम लियांग्स होम, यानी कि उसने अपने नौकरों को एम लियांग्स के घर भेजा, टू स्टील, चुराने के लिए, द मैजिक पेंट ब्रश यानी कि उस मैजिक जो पेंट ब्रश था उसको चुराने के लिए उसने अपने नौकरों को भेजा। वंस ही हैड द पेंट ब्रश, वंस, एक बार, ही हैड द पेंट ब्रश, जब उसके हाथ वो पेंट ब्रश आ गया, ही फेल्ट, उसने महसूस किया, वेरी हैप्पी यानी कि बहुत ज़्यादा खुशी महसूस की, एंड ही इनवाइटेड, उसने इनवाइट किया, मदऊ किया, हिज फ्रेंड, अपने दोस्तों को, टू कम, आने के लिए, टू हिज होम, अपने घर, यानी कि उसने जब उसके पास जो जादुई पेन आ गया तो उसने बहुत ज़्यादा खुशी महसूस की और अपने दोस्तों को अपने घर इनवाइट किया, सो डैट, ताकि, ही कुड, वो कर सके, शो यानी कि दिखाना, दे, उन्हें, हिज न्यू पोजीशन यानी कि जो उसके पास है उसे अपने दोस्तों को दिखा सके, इसलिए उसने अपने दोस्तों को अपने घर इनवाइट किया था। ही ड्रू, उसने यानी कि खींची या बनाई, अ लॉट ऑफ पिक्चर, बहुत ज़्यादा तस्वीरें, यानी कि उसने बहुत ज़्यादा तस्वीरें जो हैं उस पेन से ड्रा की, बट लेकिन, नॉन ऑफ देम, उनमें से कोई भी नहीं, वुड कम टू लाइफ फॉर हिम यानी कि वुड कम यानी कि कोई भी तस्वीर, कम टू लाइफ यानी कि जीवत में नहीं आई, फॉर हिम, उसके लिए, यानी कि उसने बहुत ज़्यादा तस्वीरें ड्रा की, लेकिन उनमें से कोई भी जीवत में नहीं आई उसके लिए। ही वॉज वेरी एंग्री, वो था, क्या था, वेरी एंग्री, बहुत ज़्यादा गुस्से, डैट, कि द पेंट ब्रश, जो पेंट ब्रश था, वुड नॉट वर्क फॉर हिम, वुड नॉट वर्क फॉर हिम यानी कि उसने काम नहीं किया था, किसके लिए, फॉर हिम, उसके लिए, सो, तो, ही सेंट, उसने भेजा, फॉर एम लियांग, तो उसने यानी कि एम लियांग के लिए यानी कि भेजा कि उसे लाया जाए, क्योंकि पेंट ब्रश तो उसके लिए काम नहीं कर रहा था, तो उसने सोचा कि ये तो उस नौजवान के हाथों से ये काम करता, तो उसने उसको बुलाने के लिए कहा। एम लियांग डिड नॉट वांट टू हेल्प सच अ बैड मैन, जो एम लियांग था, डिड नॉट वांट, वो नहीं चाहता था, टू हेल्प, मदद करना, सच अ बैड मैन यानी कि इस प्रकार के जो बुरे आदमी की वो मदद नहीं करना चाहता था, बट ही हैड एन आइडिया, लेकिन उसके पास एक आइडिया था, यानी कि उसे एक आइडिया आया, ही सेड टू द बैड मैन, ही सेड, उसने कहा, किससे कहा, टू द बैड मैन यानी कि उस बुरे आदमी से कहा, व्हाट वुड यू लाइक मी टू ड्रा, यानी कि व्हाट वुड यू लाइक, आप क्या चाहते हो,
मी मुझसे टू ड्रा, यानी कि आप मुझसे क्या ड्रा कराना चाहते हो, कि आप मुझसे क्या चाहते हो कि मैं किस प्रकार की जो है तस्वीर। द रिच मैन सेड, द रिच मैन जो अमीर आदमी था, सेड कहा, आई वांट मैं चाहता हूँ, अ गोल्डन माउंटेन, यानी कि मैं एक सोने का पहाड़ चाहता हूँ। आई विल गो देयर, आई विल ये फ्यूचर इंडेफिनिट यानी कि फ्यूचर का टेंस है। तो यहाँ इस आई विल गो देयर यानी कि मैं वहाँ जाऊँगा, टुगेदर इकट्ठा करने के लिए, गोल्ड यानी कि सोना इकट्ठा करने के लिए मैं वहाँ जाऊँगा। बट द यंग मैन जो नौजवान आदमी था, ड्रीव उसने यानी कि चित्र बनाया, अ सी फर्स्ट यानी कि पहले समंदर का चित्र उसने बना दिया। अब क्या हुआ, द रिच मैन वॉज एंग्री, जो अमीर आदमी था वो बहुत ज़्यादा गुस्से हुआ, एंड सेड और कहा, वाई डिड यू ड्रॉ अ सी, वाई डिड यू ड्रा आपने क्यों किया, यानी कि क्या किया, ड्रा यानी कि आपने क्यों ड्रा किया, अ सी यानी कि आपने समंदर का चित्र क्यों ड्रा किया। आई वॉन्ट अ गोल्डन माउंटेन, आई वॉन्ट मैं चाहता हूँ, अ गोल्डन माउंटेन यानी कि मैं तो सोने का पहाड़ चाहता हूँ, तो आपने क्यों समंदर ड्रा किया। ड्रॉ इट क्विकली यानी कि ड्रॉ यानी कि इसका चित्र बनाओ, इट क्विकली यानी कि जल्दी से इसका चित्र बनाओ। सो द यंग मैन ड्रीव अ गोल्डन माउंटेन, सो तो द यंग मैन ड्रीव, तो जो नौजवान आदमी था उसने चित्र बनाया, अ गोल्डन माउंटेन यानी कि सोने के पहाड़ का चित्र बनाया, विच वाज जो कि था, फार अवे वो दूर, फ्रॉम द सी यानी कि जो उस समंदर से बहुत ज़्यादा दूर था। द रिच मैन जो अमीर आदमी था, सेड कहा, ड्रॉ अ बिग शिप यानी कि ड्रॉ अ बिग शिप यानी कि ड्रॉ करो, चित्र बनाओ, अ बिग शिप एक बड़े जहाज़ का, क्विकली जल्दी से यानी कि एक बड़े जहाज़ का चित्र बनाओ जल्दी से। आई वांट टू गो देयर मैं वहाँ जाना चाहता हूँ। टू गैदर गोल्ड यानी कि सोना इकट्ठा करने के लिए मैं वहाँ जाना चाहता हूँ। द यंग मैन जो नौजवान आदमी था, स्माइल मुस्कुराया, क्वाइटली यानी कि खामोशी से, एंड ड्रीव अ बिग शिप और यानी कि बड़े जहाज़ का चित्र बनाया। द रिच मैन जम्प्ड इनटू द शिप, तो रिच मैन जो अमीर आदमी था, जम्प्ड उसने जंप लगाया, इनटू द शिप यानी कि उस जहाज़ में जंप लगाया, एंड सेट ऑफ और सेट ऑफ मैन होता है रवाना होना, निकल जाना, टू फाइंड तलाश में, द गोल्ड यानी कि सोने की तलाश में वो निकल गया। बट when द शिप सेल टू द मिडल ऑफ द सी, जब द शिप सेल्ड यानी कि वो तैर रही थी, टू द मिडल कहाँ, यानी कि समंदर दरमियान में, ऑफ द सी जब वो समंदर के दरमियान में सैर रही थी, एमलियांग ड्रीव अ लार्ज वेव, जो एमलियांग था उसने यानी कि चित्र बनाया, अ लार्ज वेव एक वेव मैन होता है लहर, अ लार्ज बहुत बड़ी यानी कि बड़ी जो है उसने लहर यहाँ यानी कि ये शिप है, तो ये तो उसने यहाँ पे बहुत बड़ी लहर बना दी। ठीक है, यहाँ पे उसने लहर बना दी। विच डिस्ट्रॉय, अब विच लगा है यानी कि उस वेव के लिए, लहर के लिए, विच डिस्ट्रॉय जिसने तबाह कर दिया शिप उस जहाज़ को, एंड द रिच मैन और जो दो अमीर आदमी था, वाज नेवर सीन वो नहीं देखा गया, इन द विलेज यानी कि गांव में अगेन, और उसके बाद जो अमीर आदमी था वो गांव में नहीं देखा गया। तो दोस्तों ये थी हमारी वीडियो, अगर आपको पसंद आई हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके।